हेलो प्यारे बच्चों, आपकी ये जो बुक है मैरीगोल्ड बुक 3 आज हम करने जा रहे हैं उसमें पोएम सी सॉन्ग जो कि है यूनिट 4 में। आज मैं आपको पूरी पोएम समझाऊंगी अच्छे से ताकि आपको एक एक इसका वर्ड समझ में आ जाए और इसके सारे मीनिंग समझ में आ जाए। और कल जो है मैं आपको सारे ये क्वेश्चन आंसर्स और सारी एक्सरसाइजेस जो हैं ये हम करेंगे। तो आज हम पोएम करेंगे सबसे पहले। और जैसे कि मैं आपको पता है कि पोएम के बाद करवाती हूँ न्यू वर्ड्स, है ना, जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं वो करवाती हूँ। बट आज बाद में नहीं, मैं चाहती हूँ पहले ही आपको करवा दूँ, क्योंकि अगर मैंने पहले ही आपको करवा दिया तो उससे आपको पोएम को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए करते हैं पहले ये न्यू वर्ड्स, इनके मीनिंग्स। बाकी बहुत सारे मीनिंग्स जो है मैंने पोएम में भी लिखे हुए हैं, ठीक है। और जो नीचे दिए गए हैं ना वो मैं आपको अलग से करवा रही हूँ। वो देखिए, ये जैसे कि फर्स्ट वर्ड है शेल। फर्स्ट वर्ड शेल है ना, तो शेल जो है द हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ए मॉलस्क। मैं क्या कर रही हूँ, इंग्लिश में भी मीनिंग बता रही हूँ आपको, हिंदी में भी। हिंदी में इसको सीप बोलते हैं, द हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ए मॉलस्क। मॉलस्क क्या होता है, ये भी एक समुद्री जीव होता है, ठीक है। तो एक समुद्री जीव है ये, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है ना वो होती है शेल। तो वो जब जीव जो है वो मर जाता है तो वो क्या होता है, वो सीप बन जाती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सीप। तो समझ में आ गया होगा इसका। नेक्स्ट वर्ड है हेल्ड। हेल्ड का मतलब होता है कैरिड या फिर टुक। और पकड़ा, यहाँ पर हेल्ड जो है ना इसका मतलब होता है लेकर गया, पकड़ कर लेके गई उसकी मम्मा। जब आप मीनिंग पोएम पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर हेल्ड का क्या मतलब है। कैरिड टुक इंग्लिश में और पकड़ा हिंदी में इसका मीनिंग है। थर्ड है सरप्राइज्ड। सरप्राइज का मतलब होता है एस्टोनिश्ड या फिर अमेज्ड, मतलब आश्चर्यचकित रह जाना। जैसे होता है ना कि आई वाज सरप्राइज्ड, मैं तो सरप्राइज रह गया, मैं बहुत हैरान हुआ, तो वो होता है आश्चर्यचकित, ठीक है, सरप्राइज्ड। नेक्स्ट है कर्ली। कर्ली है अरेंज्ड इन कर्ल्स और कर्व्स। वैसे देखा जाए तो कहते हैं ना कि उसके कर्ली बाल हैं, तो कर्ली बालों का क्या मतलब होता है, घुंघराले बाल है। लेकिन ये जो सीप होती है ना ये कर्ली नहीं, ये कर्व्स, इसमें कर्व्स होते हैं। ये अगर आप देखोगे ये सीप जो बच्चे ने पकड़ी हुई है इसमें ऐसे ऐसे कर्व्स होते हैं, ठीक है, कर्व्स हैं। ये देखिए यहाँ पर भी आपको नजर में आएंगे ऐसे कर्व्स कर्व्स, ठीक है। जैसे कि ये पिक्चर बनी हुई है एक सीप की, तो ये दिस इज कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पर भी होते हैं ये, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे होते हैं, तो इनको बोलते हैं कर्व्स। तो इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कर्ली, ठीक है। तो यहाँ पर बालों वाला कर्ली नहीं आएगा कि घुंघराले बाल हैं उसके। मैंने कर्ल्स इसीलिए लिख दिया है ताकि आपको मैं समझा सकूं। तो अरेंज्ड इन कर्ल्स और कर्व्स, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे घुंघराले मतलब होता है कर्ली का, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है छल्लेदार। ये देखिए छल्लेदार है ना ये चीज, देखो छल्लेदार, ये दिस थिंग। और घुंघराले बाल तो ऐसे ऐसे होते हैं ना बच्चे के, या जो भी इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से है, ओके, कि छल्ले बने हुए हैं उसके ऊपर। तो नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है अपेरेंट या फिर ट्रांसपेरेंट, जिसे कहते हैं ना क्लियर वाटर है, पानी कितना क्लियर है इस झील का, देखो सब में हमें अपनी शक्ल नजर आ रही है, ये सब बोलते हैं। तो क्लियर का मतलब यहाँ साफ, ठीक है। कहते हैं ना कि मुझे क्लियर सुन रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, मतलब मुझे साफ सुन रहा है तुम क्या कह रहे हो, मुझे स्पष्ट सुन रहा है, तो ये मतलब है इसका, ठीक है। साफ दिखने वाला नहीं, लेकिन यहाँ पर है साफ सुनने वाला। जब आप पोएम रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पोएम हम रीड करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर इंट्रोडक्शन में है, हैव यू एवर कलेक्टेड शेल्स। क्या आपने कभी शेल्स इकट्ठे करे हैं, मतलब सीप इकट्ठी करे हैं, जो समुद्र के किनारे होते हैं। समुद्र के किनारे ही मिलते हैं सीप, ठीक है। एंजॉय दिस पोएम अबाउट ए शेल दैट सिंग्स। और ये वाली पोएम है, इसको एंजॉय करो। किसके बारे में, अबाउट मतलब बारे में, किसके बारे में है वो है एक शेल के बारे में जो कि गाता है, ठीक है। तो पोएम पे चलते हैं। सी सॉन्ग पोएम का टाइटल है, पोएम का नाम है। आई फाउंड ए शेल अ कर्ली वन। ये जो आई है ना ये बॉय है, एक बॉय के थ्रू ये सारी पोएम है कि ये जो बॉय है ना वो, ये जो लड़का है ये सारी पोएम जो है बता रहा है, ये सारी चीजें जो एक बॉय बता रहा है। आई फाउंड ए शेल अ कर्ली वन। मुझे एक शेल मिला, मतलब मुझे एक सीप मिली। फाउंड मतलब मिला, अ कर्ली वन। कर्ली वन मैंने आपको बता दिया कि जिसके क्या होते हैं वहां पर उसके कर्व्स हैं, ठीक है। कर्ली वन सीप होती ज्यादातर कर्ली वन ही है, मतलब उस पर कर्व्स होते हैं। लाइंग ऑन द सैंड। लाइंग मतलब पड़ा हुआ, सैंड मतलब आपको पता है कि सी के जो कोने में, जैसे सी कोने में नहीं, सी के साइड पर, जैसे पानी के बाहर के सैंड होती है ना, तो सैंड पे पड़े हुए ही मिलते हैं आपको ये। तो सैंड पे पड़ा हुआ मुझे एक शेल मिला जो कि जिसके कर्व्स थे। आई पिक्ड इट अप।
पिक्ड मतलब उठाया, मैंने उसको उठा लिया, एंड टुक इट होम, और उसको घर ले गया। टुक मतलब ले गया, कहाँ, घर पर। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, और जो मेरा हाथ है उस सीप को पकड़ने की वजह से ठंडा था। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, और वो जो सीप है मुझे ठंडा लग रहा था अपने हाथ के अंदर, ठीक है। मम्मी लुक्ड एट इट, मम्मी ने उसकी तरफ देखा, मतलब सीप को देखा। एंड देन का मतलब होता है फिर, और फिर शी हेल्ड इट टू माई ईयर, और वो हेल्ड इट मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि टुक पकड़ा, कैरिड, तो यहाँ पर है लेकर गई, मतलब हेल्ड इट। जैसे कि अगर आपकी मम्मा आपके कान के पास कुछ लेकर जाती है, मतलब आपको कुछ सुनाने के लिए, तो आप बोल सकते हो कि शी हेल्ड इट टू माई ईयर। तो बच्चा बोल रहा है कि मेरी मम्मा जो है वो कान तक लेकर गई। इट मतलब यहाँ पर क्या है, इट का मतलब क्या है, शेल, है ना, शेल को मेरे कान तक लेके गई वो। एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग, और वहां शेल से क्या आई, देयर केम अ सॉन्ग, एक गाना आया, एक मुझे गाना सुना। सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर, और वो सॉन्ग कैसा था, कोमल, जैसे सॉफ्ट सॉन्ग्स होते हैं ना, सॉफ्ट सॉन्ग्स ज्यादा धड़ वाले सॉन्ग नहीं होते, कोमल, स्वीट, मीठा था वो सॉन्ग, है ना, बड़ा प्यारा था। एंड क्लियर, क्लियर मतलब स्पष्ट था, बिल्कुल क्लियर मुझे सुनाई दे रहा था। आई वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज का मतलब मैंने आपको बता दिया कि मैं आश्चर्यचकित रह गया, मैं क्या हो गया, अमेज, एस्टोनिश्ड हो गया, मैं हैरान हो गया। सरप्राइज्ड का मतलब हैरान भी होता है। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैं हैरान हो गया। आई लिसनड हार्ड, हार्ड का मतलब क्या वैसे होता है ना, जैसे कि ये एक हार्ड है, हार्ड चीज है ना। सॉफ्ट का मतलब जैसे अगर आप ब्रेड लो तो वो सॉफ्ट होती है या जो भी है, तो यहाँ पर वो हार्ड नहीं है, यहाँ पे मतलब है कि आई लिसनड हार्ड मतलब मैंने उसको अच्छे से सुना, मतलब और ध्यान लगाकर मैंने उसको सुना, किसको, गाने को। बट इट वॉज रियली ट्रू, बट वो रियली का मतलब होता है सचमुच, ट्रू मतलब सच, बट वो सचमुच सच था, पर वो सचमुच सच था। इट मतलब सॉन्ग। आई विश यू वुड फाइंड नाइस बिग शेल, ये यू वुड की शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। यू हैड की भी यही होती है, बट यहाँ पर हैड की क्यों नहीं है, ये वुड की ही क्यों है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी किसी अलग से वीडियो में, ठीक है। आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल, मैं विश करता हूं कि आपको भी एक बड़ा नाइस बड़ा शेल मिले। एंड हियर इट सिंगिंग टू, और आप उसको गाते हुए सुनो भी, ठीक है। यहाँ ये वाले टू का मतलब होता है भी, ठीक है, और आप इसको उसको सुनो भी गाते हुए। आई होप आपको पोएम जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी, और फिर भी अगर डाउट है तो ये वाला जो है वीडियो, ये तो मेड फॉर किड्स में जाएगा, पर मेरे चैनल पर बहुत से ऐसे वीडियोस हैं जो कि आप जिन पर कमेंट कर सकते हो, तो उन पर जाके आप कमेंट कर लेना। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7380000878, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी करना है, कॉल नहीं करना है, इस पर मुझे वॉइस मैसेज कर देना या फिर मुझे व्हाट्सएप लिख देना, कोई भी डाउट होगा तो। और मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की हमेशा ट्राई करती हूँ और करती भी रहूंगी। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड। कल जो है मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और सारी एक्सरसाइजेज आपको करवाऊंगी। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।